बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साजिद अली और आप देख रहे हैं एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। सिंध यूनिवर्सिटी जाम शोरों के पास्ट पेपर सोल्व करना हम स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं। देखिए, सिंध यूनिवर्सिटी जाम शोरों की अगर बात की जाए तो पास्ट पेपर्स में या जो टेस्ट पैटर्न होता है वो ये होता है कि इंग्लिश का पहला हिस्सा, उसमें सिनोनिम और एंटोनिम दिए जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो दिए जाते हैं वो 5 सिनोनिम और 5 एंटोनिम होते हैं। उसके बाद इंग्लिश में फिर दूसरा क्या होता है, कोई प्रीपोजिशंस होते हैं जो पूछे जाते हैं। तो प्रीपोजिशन में 3 या 4 प्रीपोजिशन होते हैं, कभी कभी 2 या 3 होती हैं। तो ये प्रीपोजिशन के बाद फिर क्या होता है, तो कंप्लीट द सेंटेंसेस, ये कुछ सवालात होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं करेक्ट करने के लिए। उसके बाद जो करेक्ट स्पेलिंग्स होती हैं वो भी पूछी जाती हैं। और उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की अगर बात करें तो 2 सवालात इनमें से आते हैं। फिर वो डायरेक्ट की इनडायरेक्ट करनी होती है या इनडायरेक्ट की डायरेक्ट करनी होती है। तो उसके बाद पैसिव वॉइस की अगर बात करें, एक्टिव और पैसिव वॉइस की, तो उसके भी 2 जो है ना वो सेंटेंसेस दिए जाते हैं या 2 सवालात दिए जाते हैं, वो आपको करने होते हैं। उसके बाद फाइंडिंग द एरर्स, तो ये एरर्स जो होती हैं वो डिटेक्ट की करनी होती हैं। तो उसके भी 4 या 5 सवालात होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में जब हम देखेंगे तो उसमें 30 सवालात जो होते हैं, 30 MCQs जो होते हैं वो इंग्लिश के हैं। तो उसमें जो जो चीज़ें पूछी गई हैं इनसे रिलेटेड मटेरियल भी आपको देखना है, उसके बाद ये चीज़ें भी आपको कवर करनी है। अच्छा, उसके बाद जो टेस्ट पैटर्न की अगर दूसरी बात करें तो जनरल नॉलेज GK दी जाती है, उसमें फिर इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़ और दूसरी जो चीज़ें होती हैं वो आपसे पूछी जाती हैं। उसमें फिर कैपिटल्स की अगर बात करें, वो करेंसी की बात करें, ये चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे। तो मैंने कुछ लेक्चर्स जो है ना, पहले अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सिंध यूनिवर्सिटी की या शाह अब्दुल लतीफ़ की, अगर शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं फिर भी आपको सिंध यूनिवर्सिटी के जो पास्ट पेपर्स हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सिंध यूनिवर्सिटी के लिए तो फिर भी आपको शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इनकी जो टेस्ट ली जाती है वो मोस्टली जो होती है वो सेम मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, उसके बाद मैथमेटिक्स के कुछ सवालात आते हैं। मैथमेटिक्स के बाद फिर अगर बात करें, सिंपल अर्थमेटिक पूछी जाती है और फिर जनरल साइंस वगैरह पूछी जाती है। तो आज के इस पहले हिस्से में हम पढ़ेंगे जो 50 MCQs यानी 50 जो सवालात हैं वो, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फिर वो जो रिमेनिंग पार्ट है वो 50 MCQs वो हम पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले अगर बात करें चूज़ द करेक्ट सिनोनिम्स, तो सबसे पहला है टेरिबल। अच्छा, टेरिबल का मतलब क्या होता है? टेरिबल का मतलब होता है कि खौफनाक। तो देखें, ऑप्शन नंबर A फ्लुएंट, ऑप्शन नंबर B स्टेमर और ऑप्शन C जो है वो ट्रेजिक और D हैप्पी। देखिए, फ्लुएंट का मतलब क्या होता है? फ्लुएंट का मतलब होता है जो किसी चीज़ को आसानी से बयान कर ले। अगर हम कोई एग्जांपल लें कि हम कहते हैं कि ये बंदा जो है वो फ्लुएंट है इंग्लिश में, यानी ये बिना रुके हुए इंग्लिश बोल लेता है। तो टेरिबल का मकसद ये भी नहीं है फ्लुएंट वाला। उसके बाद स्टेमर की बात करें तो स्टेमर का मतलब क्या होता है कि ठहर ठहर कर बोलने वाला, यानी जो हिचकिचा कर बोले वो। ट्रेजिक का मतलब क्या होता है कि दर्दनाक। अब देखें, टेरिबल का मतलब है खौफनाक, ट्रेजिक का मतलब दर्दनाक। तो इनकी जो मीनिंग्स है वो रिलेटेड हैं, तो इसी वजह से हम टेरिबल का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, ट्रेजिक होगा। उसके बाद हैप्पी, हैप्पी का मतलब है खुश। अच्छा, उसके बाद नोटिसेबल। नोटिसेबल का मतलब क्या है, वाज़े या काबिल तवज्जो, जिसकी तरफ ध्यान दिया जाए। तो वेल ड्रेस्ड का आपको पता है। फ्रेंडली का मतलब है दोस्ताना। प्रोमिनेंट का मतलब होता है कि वाज़े यानी ज़ाहिर। तो नोटिसेबल का सही जवाब क्या होगा, वो सिनोनिम वो प्रोमिनेंट होगा। अच्छा, उसके बाद है मेंड। मेंड का मतलब क्या होता है कि मरम्मत करना। अप्रिशिएट किसी को अमथाना या किसी की तारीफ़ करना। रिकवर का मतलब होता है कि किसी चीज़ को फिर से बनाना या जोड़ना। मेड का सही जवाब जो होगा वो रिकवरी सिनोनिम होगा। स्ट्रेंथन का मतलब है मजबूत बनाना। सेंस का मतलब क्या होता है, टू सेंस मीन्स टू डिटेक्ट समथिंग, यानी किसी चीज़ को डिटेक्ट करना, इसको हम क्या कहते हैं, सेंस कहते हैं। तो सेंस का सही जवाब होगा वो डिटेक्ट होगा। लेट फ्री, आज़ादी से छोड़ देना। रिकवर मीन्स ऊपर से हम पढ़ के आए हैं। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्ट यानी मुदाखलत करना। आर्डेंट, अच्छा आर्डेंट का मतलब क्या होता है, पैशनेट। अब ऑप्शन नंबर A में जेंटलमैन, ऑप्शन B जेनरस यानी सखी। तो पैशनेट या जेनरस जो है वो इसका जो सही जवाब होगा। चूज़ द करेक्ट एंटोनिम्स। एंटोनिम कंसील, कंसील का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ, यानी जो ज़ाहिर ना हो। तो क्रिटिसाइज़ का मतलब होता है किसी पे तनकीद करना। डिस्क्लोज़ का मतलब है ज़ाहिर या अयां करना, किसी को ज़ाहिर करना। कलेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को जमा करना। तो डिस्क्लोज़ कंसील का क्या होगा, एंटोनिम होगा। ह्यूमिलिएटिंग, यानी जहाँ बंदा अपनी बेइज्जती जो है ना वो महसूस करे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, रेस्पेक्टफुल, रेस्पेक्टफुल यानी इज़्ज़त माब या इज़्ज़त वाला। डिसीटफुल
धोखे वाला। अम्ब्रेज वगैरह, इसका मतलब अम्ब्रेज का मतलब होता है गड़बड़। अच्छा, उसके बाद है फ्लिपेंट। फ्लिपेंट ऑप्शन ए में वाइटलिटी। अच्छा, फ्लिपेंट का मतलब क्या है? हल्का फुल्का। वाइटलिटी यानी आला, आलायत। उसके बाद सोलेम यानी पुख्ता। तो हल्का फुल्का का ये जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? ये यहाँ सोलेम होगा। डिप्रिशिएट। अच्छा देखिए, एक लफ्ज़ होता है एप्रिशिएट, दूसरा होता है डिप्रिशिएट। एप्रिशिएट किसी को हिमथाना या किसी की तारीफ़ करना, एप्रिशिएट करना, दाद देना। डिप्रिशिएट उसके बरक्स हो गया। एक्सेप्ट मीन्स किसी चीज़ को कबूल करना। अवॉइड किसी चीज़ से भागना, दूर करना, गुरेज करना। फिक्स्ड का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो है ना फिक्स हुई, किसी चीज़ में लगी हुई है। तो लूज़ का मतलब क्या हुआ है? खुली हुई। अच्छा, उसके बाद में करेक्ट प्रीपोजिशंस। यहाँ प्रीपोजिशन की बात करें, द लैंड वॉज डिवाइडेड डेस्ड टू सिस्टर्स एंड टू ब्रदर्स। देखें, जो ज़मीन थी वो तकसीम की गई हुई थी किन में? 2 भाइयों में और 2 बहनों में। तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन ए बिटवीन, ऑप्शन बी अमंग, ऑप्शन सी इनटू। तो यहाँ सही जवाब जो होगा वो इनटू होगा। देखें, अगर सिर्फ 2 बहनों में होती तो हम फिर यहाँ बिटवीन इस्तेमाल कर लेते, 3 में होती तो अमंग इस्तेमाल करते, कोई मसला नहीं था। लेकिन 2 बहनों में और 2 भाइयों में थी, इस वजह से हम यहाँ इनटू इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्दर मोर, फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो इसमें तो आप जो है वो कंफर्म कर लेना, फिर कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर देना। अच्छा, उसके बाद है ही हैज़ नॉट मेड हिज ब्रदर डेस्ट लास्ट 2 years सिंस आर फार। देखें, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सिंस, दूसरा होता है फार। अब एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, दूसरा होता है पॉइंट ऑफ टाइम। अब देखें, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या? 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हो रहा है? 3 PM, 4 PM, 5 PM। तो जहाँ जहाँ आपको पीरियड ऑफ टाइम मिले तो वहाँ आपको सिंस इस्तेमाल करना है, जहाँ आपको पॉइंट ऑफ टाइम मिले आपने वहाँ फार इस्तेमाल करना है। मसलन यहाँ क्या है? ही हैज़ नॉट मेड हिज ब्रदर, ये अपने भाई से कितने अरसे से नहीं मिला? 2 साल से नहीं मिला, यानी 2 साल जो है ये पीरियड ऑफ टाइम है। तो इसी वजह से यहाँ आपको सिंस इस्तेमाल करना है। ही वॉज एक्सक्लूडेड फ्राम टीम, ये टीम से निकाला गया। डेस्टेज हिज सुपरवाइज़र, किसके ज़रिए, किसने इसको निकाला? सुपरवाइज़र ने। तो यहाँ बाय इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, उसके बाद है कंप्लीट द सेंटेंस। 14 एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, हर चीज़, हर शे सही चल रही थी। वी डेस्टेज एनी प्रॉब्लम विद देम। अब यहाँ देखें, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, तो यहाँ ये किसका? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है या जुमला है। तो यहाँ हमने ऑप्शन ए में डू नॉट हैव, ऑप्शन बी में डिड नॉट हैव, ऑप्शन सी में हैव नॉट। तो यहाँ पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है, तो जाहिर सी बात है यहाँ हम जब नेगेटिव करेंगे, सेकंड जो पार्ट है वो भी जाहिर सी बात है हम पास्ट जो है उसका ही करेंगे। तो इसी वजह से वी डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद देम। अच्छा, उसके बाद ही टोल्ड मी डैश डैश। ऑप्शन ए दैट ही इंजॉय मूवी, ही इंजॉयड द मूवी, दैट ही इंजॉयड द मूवी। देखें, ही टोल्ड मी यानी ये इसकी जो है ना नरेशन की गई हुई है इनडायरेक्ट। ही टोल्ड मी दैट ही इंजॉयड द मूवी, क्योंकि ये सिंपल टेंस था तो इसी वजह से, पास्ट सिंपल था तो इसी वजह से दैट का हम जो है ना वो इजाफा करेंगे। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग्स। इस्टेब्लिशमेंट, तो इस्टेब्लिशमेंट की जो सही स्पेल होगी वो क्या होगी? ESTABLISHMENT। उसके बाद में 17 सेंटीग्रेड। तो ऐसे अक़साम के जो है ना सवाल पूछे जाते हैं। 18 इग्नोरेंस। उसके बाद इनकन्वीनियंस। 20 का है ट्रांसपेरेंट। तो इन चीज़ों पे आपको ना स्पेलिंग के थोड़ा ध्यान देना है। चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। देखें, 21 में शैल आई एवर गो देयर अगेन, ही आस्क्ड। तो यहाँ क्या होगा? एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच। मैं ज़्यादा गहराई तक नहीं जाता, लेकिन फिर भी ही आस्क्ड वेदर। देखें, सवाल की बात है तो इसी वजह से अगर टेंस जो है इंट्रोगेटिव होता है तो हम वहाँ इफ़ या वेदर इस्तेमाल करते हैं। ही वुड गो देयर अगेन। तो बी पोलाइट टू द अदर्स, ये यहाँ क्या एडवाइस दी गई? आई सेड टू, मैंने उससे कहा कि दूसरों के साथ आप पोलाइट यानी अच्छा बर्ताव करें, नरमी से रहें। आई एडवाइस हिम टू बी पोलाइट टू द अदर्स। चूज़ करेक्ट पैसिव वाइज। तो दे विल कीप ऑल बैंक्स ओपन दिस संडे, ऑल बैंक्स विल बी कीप्ड ओपन दिस संडे। तो देखें, जुमला किसका है? दे विल कीप ऑल बैंक्स ओपन दिस संडे। तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो ऑल बैंक्स विल बी, क्योंकि हम
शल बी या विल बी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद थर्ड फॉर्म यानी कीप का हम कीप्ड लिखेंगे, फिर ओपन वही सेम। वाई आर यू बीटिंग हिम, तो ये सेंटेंस कौन सा है, वाई आर यू बीटिंग हिम, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। वाई इज़ ही बीइंग, तो हम जब पैसिव करते हैं तो बीइंग इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस की जब पैसिव करते हैं, या पास्ट कंटिन्यूस की या फ्यूचर कंटिन्यूस की, तो वहाँ बीइंग इस्तेमाल करते हैं। वाई इज़ ही बीइंग बीटन बाय यू, बीट का थर्ड फॉर्म बीटन होगा। वी आर वार्निंग यू फॉर लास्ट टाइम, हम आपको वार्न करने आखिरी दफ़ा। वी आर वार्निंग यू, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो यू आर बीइंग वार्न फॉर लास्ट टाइम बाय अस। ठीक। फाइंड द एरर्स, एरर्स की बात करें तो इस्लामाबाद इज़ फर्दर फ्राम लाहौर, तो देखें ऑप्शन ए में इस, ऑप्शन बी फर्दर, ऑप्शन सी फ्राम, ऑप्शन डी लाहौर। तो सही जवाब जो है फर्दर। देखें इस्लामाबाद कहाँ से दूर है, लाहौर से दूर है, तो फर्दर इस्तेमाल नहीं होगा, फारदर, FARTHER, फारदर यानी दूर है लाहौर से। ठीक। अच्छा 27, एवरी वमेन शुड वोट फॉर कैंडिडेट ऑफ देयर वॉइस। देखें जहाँ एवरी होगा, ईच होगा, वहाँ आपको क्या इस्तेमाल करना है, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना है। देखें एवरी वमेन शुड वोट फॉर कैंडिडेट ऑफ हर चॉइस, क्योंकि एवरी जो है वो सिंगुलर है, तो इसी वजह से आपने यहाँ जो वर्ब इस्तेमाल करना है, देयर की जगह आपने हर इस्तेमाल करना है। 28वां, आई विश द चिल्ड्रन वुड बिहेव हिमसेल्फ। देखें आई विश द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है, ये जमा में आ रहा है, वुड बिहेव हिमसेल्फ, तो यहाँ चिल्ड्रन अगर जमा में है तो हिमसेल्फ हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, हिमसेल्फ यहाँ गलती है, क्योंकि हिमसेल्फ सिंगुलर हो गया, चिल्ड्रन प्लूरल हो गया, तो इसी वजह से हिमसेल्फ की जगह हम देम सेल्फ इस्तेमाल करेंगे। 29, पीपल विल ब्लेम यू विद वेस्टिंग वोट। ठीक है, पीपल विल ब्लेम यू फॉर वेस्टिंग वोट, सॉरी। अच्छा उसके बाद में ही आस्क्ड हिज सर्वेंट व्हाट ही हैज़ डन विद वॉच। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट, ये कौन सा जुमला है, ही आस्क्ड हिज सर्वेंट, पास्ट सिंपल का है, तो पास्ट सिंपल को हम जो रिपोर्टिंग, अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में होता है तो हम रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, तो वाट ही हैज़ नहीं आएगा, वाट ही हैड डन विद वॉच। अच्छा जीके की अगर बात करें, हाउ मेनी सूरह आर देयर इन कुरान, कुरान पाक में कितने सूरह हैं, तो 114। हाउ मेनी टाइम्स प्रॉफिट परफॉर्म हज, पैगंबर ने कितने दफ़ा हज परफॉर्म किया, तो एक दफ़ा हज ज़िंदगी में और 4 उम्र पैगंबर ने परफॉर्म किए। उसके बाद अगर बात करें 33 की, द रिवलेशन ऑफ कुरान कंप्लीट इन, कुरान कितने सालों में कंप्लीट हुआ, तो ये 23 साल में हुआ, या 22 साल 5 महीने 14 दिन। 34, लार्जेस्ट सूरह इन होली कुरान, कुरान की सबसे बड़ी सूरह कौन सी है, सूरह बकरा। सबसे छोटी कौन सी है, सूरह कौसर। 35, हु वाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था, लियाकत अली खान। पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट कौन था, सिकंदर मिर्ज़ा। अच्छा पहला जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन था, अब्दुल रशीद। 36, कायद अज़म डाइड इन द ईयर ऑफ 1948, 1948 में कायद अज़म का इंतकाल हुआ। 37, अल्लामा इकबाल इज़ बरीड इन, अल्लामा इकबाल की मज़ार कहाँ है, लाहौर में है, दफन है वो। 38 की बात करें, लाहौर रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय, तो किसने प्रेजेंटेड किया, किसने दिया, फजलुल हक ने। 39 की बात करें, पाकिस्तान मेजर एक्सपोर्ट अर्निंग्स कम फ्राम, पाकिस्तान का जो सबसे ज़्यादा जो अर्निंग होती है, मेजर एक्सपोर्टिंग मटीरियल जो होता है वो कौन सा है, वो कॉटन है। 40, हु वाज ऑनर्ड निशान हैदर फॉर ब्रेवरी इन 1965 इनटू पाक वार, 1965 में बहादुरी की वजह से निशान हैदर किसको दिया गया, मेजर राजा अजीज़ भट्टी को दिया गया। 41, विच प्लेस इज एसोसिएटेड विद फेमस रोमांस ऑफ ससी पुनू, ससी पुनू से कौन सा जो इलाका है वो रिलेट करता है या मंसूब है, तो वो बम्भोर है। 42 की बात करें, हज़रत लाल कलंदर शहबाज बोर्न, कलंदर शहबाज कब पैदा हुए, 1177 ईस्वी में। 43 की बात करें, इंडस रिवर फॉल्स इनटू, इंडस रिवर जो है वो कहाँ फॉल करता है, तो अरबियन सी में। 44 की बात करें, विच सिटी इज़ कॉल्ड पिरामिड सिटी, पिरामिड सिटी किसको कहा जाता है, ये कायरो को कहा जाता है। कायरो क्या है, ये जो इजिप्ट है ना, मिस्र के जो दारुल हुकूमत है वो कायरो है। 45, करेंसी ऑफ मलेशिया, मलेशिया की जो करेंसी है वो कौन सी है, रिंगीत। देखें मेरी जो वीडियो है यहाँ पड़ी हुई है करेंसी के हवाले से, तो वो आप देख सकते हैं, और कैपिटल सिटी के हवाले से भी वो देख सकते हैं। 46, हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड इज़, हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है दुनिया में, वो है माउंट एवरेस्ट। सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, K2, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन में कहते हैं। 47, क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड डैश डैश, तो अमेरिका किसने डिस्कवर किया था,
क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक। 48 हाउ मेनी डेज देयर आर इन लीप ईयर, लीप ईयर में कितने साल कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। देखें लीप ईयर वो ईयर होता है जिसमें फरवरी के जो होते हैं वो 29 डेज होते हैं, उसको हम लीप ईयर कहते हैं। 49 हु वाज फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू सेट फुट ऑन द मून, पहले बंदे कौन से इंसान थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा? तो वो नील आर्मस्ट्रांग थे। अब सवाल है कि दूसरा बंदा वो कौन सा था, वो कौन सा बंदा था जिसने दूसरा कदम भी चांद पर रखा? तो वो भी नील आर्मस्ट्रांग थे। खैर मजाक कर रहा था। अच्छा उसके बाद 50 शाहजहां मास्क इज लोकेटेड ऑन, शाहजहां मास्क का वाक़ है तो ये जो है ना ठट्टा में वाक़ है। तो ये कुछ MCQ से, अगर कोई चीज़ रह गई हो या कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।